अंजू के लिए पहली बार गिफ्ट लाए हैं। ये लीजिए गिफ्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 1 मई और सुबह का टाइम है। यहाँ पर खेत में हमारा काम हो रहा है, निराई हो रही है बैंगन और सारी सब्जियों की। तो सुबह ही चले आए थे और 12 बजे तक निराई करनी है मुझे। खर-फूस बहुत ज़्यादा हो गया था और जिन नालियों से पानी जाता है ना, वो भी सारी साफ करने वाली थी। बीच में शादी बारात इधर-उधर पड़ गए। एक बार निराई हुई है लेकिन पूरे खेत में ठीक से नहीं हुई थी, तो वही निराई हो रही है। तो ये देखिए कितनी बड़ी-बड़ी घास हो गई है, पानी जाने में दिक्कत हो गई है। ये देखिए हमारे यहाँ इसको पत्थर-चटा कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वही निकालने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है और देर भी लगती है। तो जहाँ-जहाँ ज़्यादा है वहाँ पहले निराई हो रही है। और ये देखिए खीरे का पौधा है, फूलने लगा है। सब सब्जियाँ धीरे-धीरे फूलना शुरू हो गई हैं। लौकी है, सब है। उसके बाद 11:30 बजे हम लोग आ गए थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ से थी और ये दोपहर का टाइम है। यहाँ पर देखिए हमारी बिटिया रानी हमारी तगड़ी निकाल रही हैं। जितनी ज्वेलरी हमारी रखी हुई है राजस्थानी सेट की, पूरी निकाल कर पहन रही हैं। कोई कहेगा इसकी तबीयत ख़राब है और इसकी तबीयत वाक़ई में ख़राब है, लेकिन होते हैं ना कुछ बच्चे, मतलब ये मानने पे तैयार ही नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है। उनमें से ये भी एक है। ये देखिए, आपको भी हँसी आ जाएगी। इसकी ऐसे ही हरकतें चलती रहती हैं सारा दिन। और उसके बाद फिर वीडियो अपलोड किया, फिर गए थे नए वाले घर पर। और ये आप लोगों को दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग कभी-कभी शिकायत करते हैं इतनी लेट वीडियो क्यों आया है। आज अपलोड नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। 9:30 बजे आज वीडियो गया था एनिवर्सरी वाला, लेकिन क्या करें, हमने कहा भेज देंगे ज़रूर। तो देखिए कितनी रात में वापस आ रहे हैं, सब सन्नाटा छा गया है, सब लोग सो रहे हैं क्योंकि गर्मियों में सब लोग बाहर सोते हैं। ठीक से नहीं दिखाया क्योंकि कोई कैसे लेटा है, कोई कैसे लेटा है, कोई मच्छरदानी में लेटा है, तो कोई ऐसे ही लेटा हुआ है। तो अब हम आ गए हैं घर। और क्या हुआ था कि आज कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे, जिसकी वज़ह से थोड़ा लेट में जाना भी हुआ और वहाँ अपलोड भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद वहाँ से आए, सीधा हाथ-पैर धुले, रसोई में आ गए हैं। और यहाँ पर अभी का दूध है शाम वाला, तो नाप कर 1.5 लीटर दूध हमने करीबन लिया है। अंदाज़ से ग्लास से ही नाप लिया है, 1.5 लीटर है दूध। तो इसको चढ़ा देंगे, जब तक कि गर्म होगा, उबलेगा, तब तक हम उधर बर्तन धुल देंगे। खूब सा खाने-पीने वाले पड़े हुए हैं और खाना-पीना खा के गए थे क्योंकि लेट ही गए थे यहाँ से, तो कोई खाना नहीं खाएगा अब। हम चले गए थे तो अम्मा ने खा लिया था, तो जो तवा वगैरह था वो भी धुल के रख देंगे। मतलब इतना ज़्यादा मुझे परेशानी है। अब यहाँ पर वाई-फाई लग नहीं पाता, ऐसा क्षेत्र है ये। बड़ी कभी-कभी ना बड़ी गुस्सा लगती है कि सारा टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज क्या है कि कभी-कभी 5G नहीं पकड़ता वहाँ पर, कभी-कभी बहुत अच्छे से हो जाता है ये। जितना लेट हो जाओ जाने में ना, उतना ज़्यादा देर लगती है। लेकिन कब इस समय मेहमानों का इतना आना-जाना लगा हुआ है ना, तो जैसे कि कोई आ गया, आप थोड़ी ना छोड़ के जाओगे। भले ही कोई गाँव का ही है, जब वो चला जाएगा तभी आप अपना काम शुरू करोगे। तो यहाँ पर यही हाल आज हो गया था। पहले सोच रहे थे नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, लेकिन ये कह रहे थे भेज दो, फिर देखा जाएगा। तो वही अभी-अभी वीडियो 9:30 बजे गया है। और मेरी सर्दी नहीं जा रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कभी-कभी कि गर्मी से मुझे सर्दी है कि सर्दी से सर्दी है। क्योंकि मुझे जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो ज़्यादा खाँसी आती है और जैसे कि पानी पी लो तो खाँसी ख़त्म हो जाती है। तो कभी-कभी मन करता है कोई ठंडी चीज़ खा लो। तो जब पानी पी लेते हैं थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर खाँसी आने लगती है। खाँसी की दवा भी चल रही है, लेकिन सर्दी-जुकाम ही इतनी तेज़ से है, मतलब नाक बंद, ऐसी शिकायतें हैं।
बहुत तेज़ से सर्दी हो गई है, शायद इधर-उधर पानी बदलने से है। दूध को और भी जलाएँगे और एक तरफ चाय रख दी है बनने के लिए। काली मिर्च वग़ैरह, दालचीनी डालकर खूब कड़वी-कड़वी चाय बनाई है। हमने कहा शायद गला कुछ साफ़ हो, तो इनके लिए भी बना दी है। अम्मा सो गई हैं, काफ़ी लेट हो गया है, करीब 10 बज गया रहा है रात के, तो फिर दोनों के लिए बनाई है चाय। अब रात को वैसे भी अम्मा नहीं पीती, उनको नुकसान है, गर्मियों में चाय करने लगी है, तो सुबह-सुबह से पीती हैं। और बस हम दोनों लोग पिएँगे चाय, तब तक दूध गाढ़ा हो रहा है। बीच-बीच में चलाते जा रहे थे और ये देखिए, ये हो गया है गाढ़ा दूध। दोस्तों, कल केक के लिए गनाश जो हमने बनाया था वो बचा हुआ रखा है, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और गाढ़ा हो गया है ना, बिल्कुल जम सा गया है थोड़ा, दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा है, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। दूध भी साथ में गर्म करके रख दिया है। और यहाँ पर चीनी ले ली है, जितना मीठा आप खाना चाहें। और ये चीनी देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, कभी-कभी क्या छोटी-सी चींटी भी हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं था, फिर हमने दूध में डाल दिया, दूध गाढ़ा हो गया है। और उसके बाद थोड़ी देर गैस और जलाएँगे, चीनी को पिघलने देते हैं और चलाते रहेंगे बराबर। हम बनाएँगे चॉकलेटी आइसक्रीम, तो शाम को जमा देंगे, क्योंकि रात भर ही लाइट आती है और कभी-कभी रात में भी चली जाती है। अगर चली जाएगी तो नहीं बन पाएगी, अगर आ जाएगी तो फिर बन जाएगी। तो ये देखिए, और जो गनाश हमने पिघलाया है ना, ये आइसक्रीम मोल्ड हमारे पास है, तो इसी में एक-एक चम्मच डाल देंगे नीचे, तो ठीक रहेगा। फिर अच्छी वाली आइसक्रीम मतलब चॉकलेटी बन जाएगी। तो इसी में सब में एक-एक चम्मच भर के डाल देंगे और फिर इस मोल्ड को फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ठंडा होगा, तब तक वो फिर उधर थोड़ा-सा बहुत जम जाएगा। ये देखिए, वो इधर-उधर फैला रहे थे ताकि सब में चिपक जाए। उसके बाद रौनक से कह दिया है तो वो रख रही है फ्रीज़र में। और दूध हमारा ये देखिए ऐसा रबड़ी जैसा बन गया है। उसके बाद हमारे पास वो लकड़ियाँ नहीं थी, तो इन्होंने अभी मतलब अच्छे से बनाई हैं फंटी से एक, और वही पानी में खौला रहे थे उन लकड़ियों को आइसक्रीम में लगाने के लिए, क्योंकि इधर-उधर फंटी पड़ी थी, धूल-मिट्टी तो होगी, तो इसलिए 5 मिनट तक हमने उसको पानी में खूब देर खौलाया था ताकि सारी गंदगी निकल जाए। ये देखिए, इन्होंने खूब सारी बना दी थी, तो हमने कहा अब इस और किसी का दिन काम आएँगी, तो सारी हमने उबाल ली है और उबाल कर अच्छे से साफ करके रख दी हैं। तब तक ये सब कर रहे थे, तब तक उधर दूध हमारा ठंडा हो रहा है और इधर जो दुधार में दूध सुबह पकाया था ना, तो वो जमाने का टाइम आ गया। शाम को जमा देते हैं सुबह वाला, जब रखते हैं तो शाम को जो रखते हैं तो सुबह जमा देंगे। लेकिन आज अभी दूध नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने आइसक्रीम बना ली है, दूसरे जो बचा था तो हमने गरम करके रख दिया है। तो ये जमा दिया है दूध और उसके बाद इस दुधार को साफ कर देंगे। दोनों टाइम साफ करना पड़ता है, नहीं तो गर्मी इतनी है ना, तो खराब हो जाता है दूध। और दूसरी बात, खुले में है दुधार हमारा, इतने इतने समय हमारे घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब खुला घर ठंड के लिए तो ठीक है जब धूप निकलती है, बाकी शाम के लिए ठीक है, बाकी दिन भर इतनी तपन होती है ना, चारों तरफ से पूरा घर तपता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और उसके बाद ये देखिए ठंडा हो गया है, तो इस जार में डाल लेंगे दूध को, रबड़ी को, और डालकर 1-2 बार चला देंगे, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। और ले आए हैं इस मोल्ड को, और जो गनाश हमने डाला था थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, मतलब चिपक गया है, और फिर सब में धीरे-धीरे रबड़ी को डाल देंगे, तो मावा वाली आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। चॉकलेटी और मावा मिक्स आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो सब में और बिल्कुल फिट बनी थी, 6 हैं इसमें, और 6 में पूरी-पूरी हो गई थी, मतलब ना कम पड़ी थी ना ज़्यादा, पूरी बराबर एकदम
अच्छी आइसक्रीम बन पाई थी। तो सब में ऐसे ही लगा देंगे, सब में बराबर डालकर एक बार हिला देंगे। उसके बाद फॉइल पेपर हमारे पास रखा है, अगर नहीं है तो कोई भी पन्नी ले लीजिए जिनमें सामान आता है ना, वो पन्नी ले लीजिए, वही डालकर अच्छे से किसी से बांध दीजिए तो चिपक जाएगा, लेकिन पन्नी नहीं तो उसको किसी से बांध दीजिए, किसी डोरे से या किसी चीज़ से। और बस इसमें अब करेंगे होल चाकू से, क्योंकि मुझे ये देखिए स्टिक लगानी है, तो चाकू से होल कर देंगे सब में, बीचों बीच में ठीक से पकड़ करके, और भी सब में स्टिक लगा देंगे, और स्टिक लगा कर बस रख देंगे रात भर जमने के लिए। त्यामड़ 6 है, 6 में पूरे में लगा दिया, बाकी जो बची रख देंगे, फिर किसी दिन काम आएंगी। तो बस फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए अब बस रात भर अगर लाइट आएगी तब तो हमारी आइसक्रीम बनेगी, नहीं तो पिघल जाएगी वैसे ही, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है लाइट का, क्योंकि इतने समय क्या है, आंधी भी आती है, हवाएं भी बहुत तेज़ से चलती हैं, तो कहीं किधर तार कट गया, कहीं किधर तार कट गया। इस समय लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भी बर्फ़ जमा दिया है, क्योंकि मक्खन निकालना पड़ता है तो बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे, साफ-सफाई थी, वो करेंगे, और उसके बाद फिर यही सारी लाइटें बंद किया, रेगुलेटर बंद किया, उसके बाद अब बस दूध दही का सारा काम निपट चुका है। अब मिलेंगे आपसे सुबह, क्योंकि अब हम सोने जा रहे हैं। पंखा चला लेते हैं क्योंकि हम गैलरी में सोते हैं। तो गर्मी लगी थी इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही लेट गए हैं। और इस समय एक पंखा खराब हो गया है, तो अम्मा के लिए दूसरा पंखा दे दिया गया है। तो हम लोग फिर रौनक के पापा हम आंगन में लेटे थे ऐसे ही बिना पंखे के, और बच्चे गैलरी में लेट गए थे। तो ऐसे इस समय काम चल रहा है। उसके बाद सुबह मिल रहे हैं आपसे, बाहर के सारे काम निपटा कर कंडे वगैरह बना के, फिर झाड़ू पोंछा किया रसोई में, और उसके बाद नहा के आ गए हैं। जल्दी से बाल बांध लेते हैं, क्योंकि भाई आज तो गिफ्ट मिलने वाला है, कल नहीं मिला था, काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए वीडियो भी नहीं बन पाया था। तो हमने कहा जब वीडियो बनेगा तभी हमें देना। तो यहाँ पर थोड़ा सा तैयार सैयार हो जाते हैं, क्योंकि गिफ्ट लेते हुए भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पहली बार कोई स्पेशल गिफ्ट मुझे मिल रहा है। तो चलिए जूड़ा लगा लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कहाँ गए हैं। श्रीमान जी तो किधर चले गए हैं, पता नहीं कब आएँगे। यहाँ पर अपने लिए नमक पानी गरम किया है, ताकि गला हमारा साफ़ हो जाए। बहुत ज़्यादा इतने से परेशान हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और आज कुछ ज़्यादा ही वॉइस ओवर करते समय बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए पानी गरम करके फिर इसी में चाय रख देंगे, तो चाय बनती रहेगी, और हम तब तक पानी पिएँगे, फिर देखेंगे खाना-पीना में क्या बनेगा। इस समय सत्तू रखे हैं तो खाने की जल्दी भी नहीं होती है, जिसको भूख लगती है सत्तू खा लेता है। तो और इस समय कनक भी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार वगैरह आ रहा है उसको। तो इसलिए फिर सुबह लंच की भी जल्दी नहीं रहती है कि टिफ़िन तैयार करना है, और वैसे भी 2-4-8 दिन और पढ़ाई रह गई है। और ईशु को आप लोग बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन ईशु अब 1-2 दिन में ही आने वाला है, कोई पहुँच नहीं पा रहा है। वो है बुआ के यहाँ अपनी, जिनको नहीं मालूम तो बता रहे हैं। और बस पता नहीं कैसे इस बार टिक गया है, नहीं कहीं नहीं रुकता है वो, इस बार उसको बुआ के यहाँ अच्छा लग रहा है। और ये लड़की ना तो दवा खाती है, ज़बरदस्ती उसको दवा खिलाते हैं। फल फ्रूट भी लाए गए थे, कीवी रखी है, कीवी भी लाए थे, अनार इनके पापा लाए थे, जो कहती है लाए थे। कल नारियल लाए थे, क्योंकि लिक्विड चीज़ें जितनी ज़्यादा पिए उतना अच्छा है। लेकिन इसलिए लड़की जब तक हाथ में नहीं पकड़ाओगे ये नहीं पिएगी। वैसे तो सारे घर में उछलती कूदती है, लेकिन ना तो दवा खाती है, बड़ी मुश्किल से तो ये दवा लेने गई थी। तो दोस्तों चाय पी चुके हैं हम, और अम्मा ने सत्तू खा लिए हैं। आप खाना बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी मुझे वो गिफ्ट नहीं मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था। तो अभी आपको भी दिखाते हैं, और मुझे भी नहीं मिला है जो रौनक के पापा मेरे लिए लाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिला है मुझे, और फिर आगे देखते जाइए वीडियो में। उसके बाद खाना बनाना है। तो चलिए, आज ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं हो रही, इसलिए ये साड़ी पहन ली है। और वीडियो बनाते समय मुझे ये हँसाती बहुत है, कनक मुझे बहुत हँसाती, बहुत परेशान करती है। कुछ कह रहे थे तभी मुझे हँसी आ रही थी। नमस्ते दोस्तों, आज अंजू के लिए पहली बार गिफ्ट लाए हैं, एनिवर्सरी पर गिफ्ट लाए हैं। देखें, देते हैं।
ये लीजिए गिफ्ट। कहाँ मिल गया भैया, कहाँ मिलेगा भैया? ये देखिए। ये मिला है एनिवर्सरी पर गिफ्ट में। ये देखिए, दिखाते हैं पास से आपको, दिख रहा? और ये गिफ्ट इतना अनमोल था ना, इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। सच में मेरे आंखों में आंसू सच में आ गए थे, क्योंकि ये आप लोगों के कमेंट पढ़कर ही इन्होंने लिया है। मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो ये देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब शब्द ही नहीं है कि हम क्या कहें। ये दोस्तों देखिए, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। शायद हमने सोचा नहीं था कि ये मुझे मिल जाएगा। पहला गिफ्ट है, साड़ी मिली थी। साड़ी, अरे गिफ्ट तो जिंदगी भर मिलते हैं, लेकिन इस अवसर पर मुझे पहली बार गिफ्ट मिला है, जो कि बहुत प्यारा है। और चलिए इस खुशी में आइसक्रीम खिलाते हैं सबको। देखते हैं आइसक्रीम कैसी क्या बनी है। और आइसक्रीम निकल नहीं रही थी, तो हम सोच रहे थे ये बहुत जमी हुई है, लेकिन क्या है, लाइट सुबह चली गई थी। तब से ये किधर चले गए, थोड़े लेट में आए, फिर नहाया इन्होंने, काफी टाइम लग गया इसमें। तो ये क्या है, अंदर से पिघल गई थी। ऊपर से मतलब लग रहा था कि जमी है, लेकिन अंदर नीचे से वो पिघल गई थी, तो निकल नहीं रही थी। देखिए, तो बड़ी मुश्किल से फिर निकली है, और नीचे का थोड़ा बहुत उसी में रह भी गया है। लेकिन कुछ भी हो, आइसक्रीम बहुत बहुत अच्छी रबड़ी वाली बनी थी, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी थी। ये दोस्तों आइसक्रीम बन गई है हमारी, और आप लोग खाइए ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अम्मक दो, ये थी सुबह इसलिए थोड़ा सा पिघल गई है, बाकी बनी अच्छी है। स्वाद अच्छा है, क्योंकि सुबह जल्दी निकालने वाला था, लेकिन क्या करें, लाइट यही रहा था। ये देखिए, नीचे नीचे पिघल गई है, कोई बात नहीं, खा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप लोग भी। वो खोया वाली है, बिल्कुल खोया है। खोया है अम्मा का? बर्फ होता है। दोस्तों ये गिफ्ट बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, और वीडियो का भी यहीं पर एंड करेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, गिफ्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, खूब सारे लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमारे वीडियो बाकी लोगों तक पहुंच सके। अम्मा कह रही हैं आइसक्रीम मॉल लाए हो, मतलब खरीद के लाए हो। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे, लेकिन इससे आगे जो हम करेंगे वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। डेली के डेली वीडियो भेजने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी बीच में बहुत गैप हो गए हैं, लेकिन अब खेत में क्या है, खेत में भी काम तो रहता ही है, लेकिन ये चैत वाला काम लगभग निपट गया है। बस एक खेत का भूसा भरना बाकी है, तो देखते हैं, टाइम मिलेगा तो आज रात को भर लेंगे, और उसके बाद बस ये सब्जी वाला काम रह जाएगा। तो फिर अब सिंचाई करा के एक निराई करनी है, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं रह जाएगा खेत का। तो वीडियो डेली भेजने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की परेशानी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, और जैसे कि ये कल वाला वीडियो एनिवर्सरी वाला रात के शायद 9:30 बजे गया था, क्योंकि कभी कभी इतनी बड़ी समस्या आ जाती है, अपलोड नहीं होता है वीडियो। कल भी यही हुआ था, फिर उतनी रात में हम आए थे वीडियो अपलोड, हमने कहा चलो भेज देते हैं। तो तुम तो पी रहे हो? नहीं पिया। और कनक की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, इसको ना तो पानी पीना है, और जैसे कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पीती है, शायद इसीलिए ये परेशान है।
और इसको देख के कोई नहीं कहेगा कि बीमार है, लेकिन ये है बीमार, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्या है कि फुदकने वाले चूजे को कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक वो बिल्कुल बिस्तर नहीं लेगा। तो ये सब तो चलता रहेगा। वीडियो बड़ा हो रहा है तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आज इनके नाम से कितने लाइक आते हैं देखते हैं। जिसको आप भाई भैया कहते हैं, जीजा कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, जो मानते हैं उनके नाम से लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमें ढेर सारा प्यार देते रहे। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।